मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज बहुराष्ट्रीय निगम तथा उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका हमारी अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा, यह आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। हमारे यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम रही है पूंजी की रही है, और पूंजी के अभाव में हमारे यहाँ पर जो आर्थिक विकास जैसा होना था वो संभव नहीं हो पाया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसी कंपनियाँ हैं जो हमारे यहाँ पर जो पूंजी का जो अभाव होता है उसका अभाव को पूरा करने में एक सहायक सिद्ध होती है। ये जो हमारे यहाँ पर है कि हम विदेशी सहयोग के द्वारा या पोर्टफोलियो के माध्यम से ये हमारे यहाँ पर विदेशी पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसका जो पूंजी होता है इसके रूप में यूज होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं क्या, इसका क्या क्या अर्थ है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय है कि ऐसी कंपनी या ऐसी व्यावसायिक संस्था जिसका व्यवसाय या उत्पादन तथा वितरण के क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में फैले हुए होते हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब एक देश तक वो सीमित नहीं रहता, उसका अनेक कई देशों में उसका जो है व्यवसाय तथा उत्पादन रहता है। तो अगर इस आधार पर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय निगम की क्या क्या विशेषता रहेंगी, उसके अर्थ के आधार पर तो उसमें यह है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इसका जो क्रियाकलाप है वो एक राष्ट्र से सीमित ना होकर अनेक राष्ट्रों में फैला हुआ होता है। क्लियर कि मतलब ये है कि एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसका अन्य देशों में भी इसका क्रियाकलाप होता रहता है। उत्पादन तथा व्यवसाय से संबंधित जो भी है उत्पादन है वितरण है उससे संबंधित इसका क्रियाकलाप रहता है। अगर इस आधार पर हम जो बात कर रहे हैं कि उसका एक देश से सीमित नहीं रहता है अनेक देश में, तो उससे हमें सीधा क्लियर समझ में आता है कि इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। जिसमें कि है क्योंकि इसकी उसकी पूंजी, बिक्री, लाभ, उत्पादन मात्रा, प्रशासन एवं प्रबंधन काफ़ी बड़ा होता है। मतलब जब एक देश से सीमित नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि ये सब चीज़ उसका बहुत फैलाव होगा। तो पूंजी की दृष्टि से देख लो, चाहे बिक्री की दृष्टि से देख लो, चाहे लाभ की दृष्टि से देख लो, तो चाहे प्रबंध की दृष्टि से देख लो, तो उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त जो है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की पूंजी का स्वामित्व कई देशों में बटा होता है। मतलब बहुस्कंध स्वामित्व होता है, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगमों की पूंजी में स्वामित्व कई देशों में बटा होता है। इसके अतिरिक्त जो है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के साधन कच्चा माल, निर्मित माल, उत्पादन तकनीक व प्रौद्योगिकी, प्रबंधक, कर्मचारी आदि का स्थानांतरण एक देश तक सीमित न रहकर अनेक देशों में स्थित अपनी शाखाओं एवं सहायक कंपनियों में होता रहता है। तो ये जो एक है बहुराष्ट्रीय निगम की जो है विशेषता थी कि उसका जो है जो क्रियाकलाप है वो एक देश से सीमित न के अनेक देशों में होता है। इस आधार पर जो उसका आकार भी बड़ा होता है, और उसमें है कि जो उसका आकार और तो ये सब जो पूरा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप बड़ा होता है, बृहत आकार होता है, बहुराष्ट्रीय इसका स्वामित्व होता है, और साधनों का स्थानांतर और एक देश से दूसरे देश में होता रहता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं इससे हमारे इसके क्या लाभ है, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की क्या भूमिका है। तो अभी हमने ये जाना कि हमारे जो अर्थव्यवस्था में थी सबसे ज़्यादा जो अभाव था वो पूंजी का है। जो मतलब जितनी आवश्यक पूंजी है उतनी उसका अभाव था। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उसमें हमें सहायता प्रदान की है कि भारत में पूंजी निवेशों में वृद्धि हुई है। तो पूंजी निवेशों में वृद्धि होने के कारण जो हमारे उद्योगों को जो हमारे उद्योग थे उनको एक गति मिली है, और गति मिलने से हमारा आर्थिक विकास संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त जो है कि हमारे यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों के विकास में योगदान हुआ है। यह क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी प्रदान करने, बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने और जोखिम उठाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण से हमारे अर्थव्यवस्था में आधारभूत क्षेत्रों के विकास में योगदान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो है प्राकृतिक साधनों के विधोन में योगदान दिया है। कैसे दिया है योगदान कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था में है, हमारे जो देश में है वो प्राकृतिक साधन की
बहुतायक है। पर टेक्नोलॉजी, साहस, पूंजीगत सामान एवं प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव है, जिसके कारण से इनका जो विध्वंस सही ढंग से नहीं हो पा रहा। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से हमारे जो है प्राकृतिक साधनों का विदोहन बहुत सही ढंग से सही दिशा में हुआ है, जिसके कारण से जो है देश का विकास संभव हो पाया है। विपणन में भूमिका इस कैसे है कि जो है कि बहुराष्ट्रीय निगम उपभोग उद्योगों के विकास तथा उनके जो उत्पादकों में अधिक रुचि रखते हैं। भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में बहुराष्ट्रीय निगमों ने कई प्रकार का उत्पादन सामान का विपणन कर भारी लाभ अर्जित किया है। तो ये क्या है कि जो उन्होंने क्या कि ऐसे जो उत्पादित जो है ऐसे जो उपभोग उद्योगों का विकास हुआ है और उनका उत्पादन किया और इसका विकास संभव हो पाया, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ अर्जन करने में ये सफलता प्राप्त करी इन्होंने। और भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये भी रहा है कि तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षण में भी भूमिका रखी है कि हमें एक उचित जो है हमें तकनीक प्राप्त हुई है, अनुसंधान एवं विकास में प्रौद्योगिकी विकास जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, जिससे कि विदेशी पूंजी निवेशों के साथ साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उचित तकनीक से जो हमें प्राप्त हुई है। तो इस जो हमें जो तकनीकी ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, हमारे जो कर्मचारी वर्ग है या श्रमिक वर्ग है उनको उचित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे कि सही उत्पादन सही तरीके से उत्पादन हो, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो है कि जोखिम उठाने का जो है इनकी भूमिका रहती है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र थे वो जो हमारे भारत के जैसे वो जोखिम उठाने में थोड़ा डरते ही किसी को पता नहीं हम जिसका उत्पादन करेंगे उसमें हमें लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, जिसके कारण से कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका उत्पादन नहीं हो पाता। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने विशाल साधनों एवं लंबे अनुभव से नए उद्योगों की स्थापना की और जोखिम उठाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो है कि हमारे यहाँ पर जो विदेशी पूंजी का अभाव था या प्राकृतिक साधनों का विदोहन ढंग से नहीं हो पा रहा था, या जो हमारे यहाँ एक तकनीकी ज्ञान जो उनकी जो नहीं था एक सही जो तकनीकी ज्ञान था जिसको मतलब वो नहीं था, जोखिम उठाने में हम लोग थोड़ा सा कतराते हैं। तो ये सब चीज़ों की जो है इन्होंने इस कमी को इन्होंने पूरा किया है। और साथ साथ शोध व विकास में भी भूमिका इन्होंने प्रदान की है, जिससे कि अधिक से अधिक मतलब शोध करके और सही तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में मतलब सक्षम हुए हैं। और जब ये सब कुछ हुआ है तो हमारे यहाँ पर एक है कि लोगों की प्रबंध कुशलता में वृद्धि हुई है, लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और एक हमारे देश का आर्थिक विकास संभव हो पाया है। तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की जो भूमिका है, अगर हम इस रूप में देखें जो हमने डिस्कशन किया, जो हमने चर्चा करी, उस अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को एक गति प्राप्त हुई है। परंतु जहाँ एक और यहाँ से हमें फायदे मिले हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे भारत में विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के संभावित खतरे भी हमें नज़र आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो हम बोलेंगे कि जितना ये लोग धन लाभ प्राप्त करते हैं तो उसमें से जो प्राप्त करते हैं तो ये जितना विदेशी पूंजी क्षेत्र निवेशक तथा बहुराष्ट्रीय निगम अपने द्वारा लगाई गई पूंजी के मुकाबले कई अधिक धन रॉयल्टी के रूप में अपने द्वारा प्रदत्त तकनीक सहायता का पारिश्रमिक तथा व्यवसाय से अर्जित मुनाफा अपने मुख्यालय वाले देशों को भेजते हैं, जिससे देश से धन का हमारा जो धन है विदेशों में जाता है। तो ये कि जितना जो लाभ अर्जित किया जाता है उसका अधिक भाग हमारे मतलब वह विदेशों में चले जाता है। तो जो हमें जो एक पूरा जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो पूंजी जितनी मिलनी चाहिए वो संभव हमें नहीं मिल पाती है सादा का सादा। तो ये हमारा नुकसान होता है, जबकि विदेशी जो राष्ट्र हैं उनको लाभ प्राप्त होता है। हमारे जो राष्ट्र को है जहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी उनको उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
इसके अतिरिक्त जो है भारी मात्रा में लाभ अर्जन तथा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। जहाँ एक और ये बहुत अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, वहाँ पर ये क्या बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ हैं, ये विदेशी निजी कंपनियाँ हैं, ये विदेशी ब्रांडों एंड ट्रेडमार्कों के उपयोग से हमारे देश में ऊंची कीमतों पर जो वस्तुएं बेचती हैं, जिससे हमारे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। और हमारे एक और तो हमारे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या निगम हैं वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करती है। क्लियर। अब आ गया कि भारत में भुगतान शेष का नकारात्मक प्रभाव होता है। जहाँ एक और क्या होता है कि जब सारा जो धन कमाया जा रहा है, जो लाभ कमाया जा रहा है, वो हमारे देश में क्यों काम नहीं आ रहा है, बल्कि वो विदेशों को मतलब भेजा जा रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होगा कि जो है जो भुगतान चाहे वो लाभ के रूप में भेजा जा रहा है, जो बड़ी मात्रा में लाभ के रूप में या रॉयल्टी के रूप में या फीस विदेशों में भेजे जाते हैं, तथा बड़ी मात्रा में निर्मित या कच्चा माल आयात किया जाता है, जबकि निर्यात कम किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो है भुगतान संतुलन नकारात्मक हो जाता है। मतलब अगर आपके यहाँ बड़ी मात्रा में अगर आयात हो गया और उसके मुकाबले यदि निर्यात नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पर जो भुगतान संतुलन है वो भुगतान असंतुलन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या हो जाती है। तो ये सब जो भार है, जब हम देख रहे हैं कि जब सब लाभ बाहर जा रहा है या हमारे उपभोक्ताओं का शोषण आ रहा है या हमारे भुगतान संतुलन में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे देश के हितों की उपेक्षा होती है। तो अब हम ये बात करें कि जहाँ एक और ये लाभ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो अपने देश की जो पुरानी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ उपयोग करते हैं, जो है हमारे यहाँ स्थानांतरण करते हैं, और वहाँ पर दूसरे अपने देश में वो उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, और हम लोग जो है एक उन्नत जो टेक्नोलॉजी जो हमें आवश्यकता होती है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक है कि हमें जैसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है वैसी टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। अब जबकि हमने ये बात करी कि जो उसका मेन उद्देश्य होता है, बहुराष्ट्रीय नियमों का जो मेन उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का होता है, और ये ऐसी जगह पे अपना उद्योग, अपना उत्पादन स्थापित करती हैं जहाँ पर उनको अधिक से ऐसे क्षेत्रों में प्राप्त करती है जहाँ उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। जहाँ जिन क्षेत्रों में उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, वहाँ ये अपने जो है उद्योग विकसित नहीं करती है। तो इससे क्या क्षेत्रीय असमानता जैसी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो हमने ये जो ओवरऑल देखा कि जहाँ एक और अगर हमें जो हमारा उद्देश्य था बहुराष्ट्रीय निगमों को यहाँ पे स्थापित करने का, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे इसके कई जो खतरे भी हैं, कई संभावित खतरे भी हैं। तो हमें अगर यह देखना है कि हमारे देश का विकास करना है, तो हमें जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है इनसे जो खतरे हों उनसे हमें उन खतरों से कैसे दूर रहा जाए और हमारे देश का विकास कैसे हो सके, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे कानून और नियंत्रण लगाने पड़ेंगे, जैसे प्रभावी कानून या नियंत्रण लगाने पड़ेंगे, जिससे जो ये बहुराष्ट्रीय नियमों के खतरे जो हमारी अर्थव्यवस्था में है या हमारे देश को है वो दूर हो सके, और हम इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो लाभ है वो अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।